श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का प्रवचन शीर्षक संत मत किसको कहते हैं। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, यह अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 58वां वार्षिक महाधिवेशन है। इसका होना बहुत आवश्यक है। इसका कारण है कि दूर दूर के सत्संगी गण जहाँ तक वे आ सके, दूर और नजदीक के सभी मिलकर एक साथ साल में एक बार भी सत्संग करें। कबीर साहब ने कहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। जब ईश्वर प्रेमी एक जगह मिलते हैं तो एक के भाव से दूसरे के भाव में वृद्धि होती है। आपस में धर्म उत्साह बढ़ाते हैं और धर्म कर्म में लगने का उत्साह उत्पन्न करते हैं। फिर घर में भी सत्संग करते हैं, जिला वार्षिक में भी जाते हैं, कहीं साप्ताहिक सत्संग, कहीं मासिक सत्संग और कहीं भ्रमण सत्संग होता है। मैं कहूँगा, जहाँ जहाँ सत्संगी रहते हैं, नित्य सत्संग करते हैं, इस तरह बराबर सत्संग होता रहता है और इस तरह के सत्संग से सब मिलजुल कर धर्म उत्साह बढ़ाते हैं। जो अपने उद्धार के लिए बहुत उत्सुक हैं, वे सत्संग करते हैं। हम धर्म में अग्रसर हों और साधन अभ्यास नित्य प्रति बढ़े, सभी सत्संगियों के हृदय में यही भाव रहे। धर्म में संकीर्णता उपयुक्त नहीं, ठीक नहीं। धर्म में उदारता ठीक है। उदारता यह कि पहले हम अपने देश को देखें। यह संप्रदाय व मत आदि बहुत है, इसको हम देखें। यदि हम किसी एक संप्रदाय के अनुयायी होकर हम इस प्रकार रहें कि हमारा धर्म उदार नहीं हो और हम यह समझे कि हमारा ही संप्रदाय उत्तम है और का नहीं, ऐसा अनुदार भाव हमको नहीं रखना चाहिए। हमको जानना चाहिए कि बहुत से धर्म संप्रदायों में सार क्या है, सबका समन्वय कहाँ में है, मिलावें। इस मिलान के ज्ञान में उदारता आती है, नहीं तो संकीर्णता आती है। आपका ख्याल संकीर्ण नहीं होना चाहिए। संत मत किसी एक के खास नाम पर नहीं है, सब संतों के विचारों का है। इसलिए हम लोग सभी संतों को मानते हैं। मैंने खोज की है, वेद वेदांत से खोज कर निकाला है। भगवान बुद्ध, कबीर साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी आदि के वचन का समन्वय जहाँ हमको मिलता है, हम उसी को संत मत कहते हैं। संत मत किसी खास आश्चर्य के नाम पर नहीं है। कोई कहे कि यह कबीर मत है तो मैं कहूँगा हाँ, ऐसा ही है। इसी तरह नानक पंथ, दादू पंथ, दरिया पंथ आदि के संबंध में भी कोई पूछे तो मैं उन्हें सब में भी हाँ कहूँगा। ऐसा ख्याल नहीं करके अपने धर्म में संकीर्ण भाव रखना ठीक नहीं। कूप मंडूप जैसा हम लोग को नहीं होना चाहिए। हम लोगों को उदार होना चाहिए। अनेक संतों की वाणियों का पाठ करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि
कलिकाल में आदि संत भगवान बुद्ध हुए। जब मैं उनके वाक्यों को विचारता हूँ तो उनके वचन में भरपूर गंभीरता पाता हूँ। लोग पूछते हैं कि संत मत किसको कहते हैं। मैं कहता हूँ कि पहले लोग जाने कि संत किनको कहते हैं। संत को हम जाने, संतों की वाणियों को पढ़ें। एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र भेजकर ख्याल पूछते हैं, उसी तरह संतों के ग्रंथों को पढ़कर उनका ख्याल जाना जाता है। संतों की वाणी, संतों के संग से बड़ा लाभ होता है। जो उपकार नहीं मानता वह कृतघ्न है। सारे संसार का आधार कुछ अवश्य है, जिस आधार पर यह संसार स्थित है। बिना आधार के अधेय वस्तु टिक नहीं सकती। सर्वाधार वह है जिसका और कोई आधार नहीं है। प्रत्येक का आधार जानो तो अंत में वैसा आधार मालूम होगा जिसके आधार पर सभी हैं। उस आधार को अपनी तरह से जैसा कहो, निर्वाण कहो व ब्रह्म को, सर्वाधार होने के कारण सबका आधार वह है। जो सर्वाधार की स्थिति नहीं करता वह कृतघ्न है। सर्वाधार ही ईश्वर है। ईश्वर की स्तुति अवश्य करो। इसीलिए जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ प्रातः स्तुति अवश्य होती है। जो पढ़े लिखे नहीं होते वे भी सुन सुनकर सीख जाते हैं। पहले सुनो, सुनते सुनते याद हो जाता है। चाहे ईश्वर नहीं कहकर निर्वाण ही कहें तो मुझको इसके लिए कोई हर्ज नहीं। बिना सत्संग के सर्वाधार का ज्ञान नहीं होता। संत ही सर्वाधार का ज्ञान बताते हैं और इसलिए वे संत कहलाते हैं। योग सिखोपनिषद और महोपनिषद में लिखा है, वेद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिनकी यह दशा होती है वे ही संत होते हैं। संतों की स्तुति हम लोग करते हैं। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने कहा है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। अर्थात राम समुद्र रूप है, धैर्यवान सज्जन मेघ रूप, फिर राम चंदन वृक्ष रूप है और संत पवन रूप है। राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो व अन्य ईश्वरवाचक शब्द कहो, उसी ईश्वर के नाम है। संत लोग धैर्यवान होते हैं। मेघ जमीन को दूर दूर तक फसल की उपज में सरसब्ज करता है और समुद्र जहाँ का तहाँ रहता है। संत लोग हवा है, ईश्वर चंदन वृक्ष है। सुगंध हवा के द्वारा दूर दूर तक फैली है। मतलब यह कि संत ईश्वर के ज्ञान का वर्णन करते हैं। संत पूरे हो या अधूरे हमारे गुरु बनते हैं। उनका भी बहुत उपकार हम पर है, इसलिए गुरु की स्तुति अवश्य करो। जो नहीं करता है वह कृतघ्न है। ईश्वर की स्तुति अवश्य करो। धर्म की परिभाषा और उसके सिद्धांत को जानो। गुरु की स्तुति, संत स्तुति और ईश्वर स्तुति अवश्य करो। इसमें समय लगाना समय का सदुपयोग है। इससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।
सब कोई रुपये का मूल्य जाने, पैसे का मूल्य जाने और नोटों का मूल्य जाने, हीरा मोती जवाहर अस्त्र शस्त्र बहुत हो और अन्न नहीं हो तो आपकी क्या गति हो। पानीपत की तीसरी लड़ाई में खाने के बिना मरहट्ठे के लगभग 1 लाख आदमी मर गए। उपनिषद में एक कथा आई है जिसमें लिखा है कि एक ऋषि कुमार को अपनी विद्या का बहुत घमंड था। एक दिन ऋषि ने अपने कुमार को बुलाकर पूछा, वत्स, तू ऐसी विद्या जानता है जिसके बिना अन्य सभी विद्याएं फीकी पड़ जाती हैं? पुत्र ने कहा, जी नहीं। पिता ने कहा, तो जा 1 सप्ताह पर्यंत तू उपवास कर मेरे पास आ, फिर मैं तुमको वह विद्या सिखाऊंगा। ऋषि आज्ञा पाकर सप्ताह पर्यंत उपवास कर पिता के निकट उपस्थित हुआ। ऋषि ने कहा, पुत्र, अमुक वेद की अमुक ऋचा की व्याख्या करके मुझको सुनाओ। पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, अभी मैं भूख से पीड़ित हूँ। अन्न के बिना मैं बहुत कमजोरी मालूम कर रहा हूँ। उक्ति नहीं आ रही है, बोलने में असमर्थ हूँ। जीवन धारण करना कठिन हो रहा है। कोई भी ऋचा अभी सूझ नहीं रहा है। पिता ने कहा, अच्छा तो जाओ, भोजन कर स्वस्थ हो मेरे पास आओ। ऋषि पुत्र ने वैसा ही किया। भोजन कर स्वस्थ हो पिता के सम्मुख उपस्थित हुआ। पिता ने पूर्व कथित वेदों की उक्ति ऋचा की व्याख्या पुनः पूछी। कुमार ने बहुत ही सुंदर ढंग से उसकी व्याख्या की। पश्चात कुमार ने ऋषि से प्रार्थना की, पिताजी, आपने जिस विद्या के लिए मुझको कहा था वह सिखलाइए। तो ऋषि ने कहा, पुत्र, वह है अन्न ब्रह्म। जब तक तुम्हारे पेट में अन्न नहीं था तब तक तुम सारी विद्या भूल से गए थे, और पेट में अन्न ब्रह्म के पहुंचते ही तुम्हें सारी विद्याएं की स्मृति हो आई। इसीलिए कृषि कर्म अवश्य है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि उत्तम खेती मध्यम बाण। वेद में उपनिषद आया है कि तुम संसार में अच्छे प्रकार रहो। गाय की सेवा माता की सेवा की तरह करो। हम लोग मिलकर रहें, गौ सेवा करें और खेती करें, गौ पालन करें और एक मेल से नहीं रहें तो ठीक नहीं। जब तक ऋक्ष्वी वंश में मेल रहा तब तक कोई उसको दबा नहीं सका। जब आपस में फूट पैदा हुई तब दूसरे उस पर आकर चढ़ बैठे। वेद में हुक्म है कि आपस में मिलकर रहो, मिलजुल कर ईश्वर की उपासना करो। यह इसलिए कहा कि उपासना ऐसा चीज है जो सबके चित्त को एक सूत्र में बांध देती है। उपासना में स्तुति और विनती भी रहती है। हम लोग धर्म के एक सूत्र में बंधे, इसलिए साल में एक बार भी भेंट करें। संसार के आधार को जानो। संसार में बिना आधार के वस्तु को नहीं पाते। आधार खोजते खोजते आखिर में ऐसा मिलेगा जिसका आधार कुछ नहीं और वही सर्वाधार है। सर्वाधार को प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा जानने के लिए यत्न पूर्वक नित्य प्रति दृढ़ ध्यानाभ्यास करो। अगर कम समय है तो खड़े खड़े करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्धे च।
मन जब नियंत्रण रहना चाहिए, मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन नियंत्रण रखना कठिन होता है। अनियंत्रित मन के कारण जो नहीं करने का वह भी कर लेते हैं। मन पर नियंत्रण उपासना से होता है। इसमें क्या यत्न चाहिए? इसको प्रकाश में लाने के लिए दादू दयाल जी ने कहा, मन ही सो मन थिर भया, मन ही सो मन लाए, मन ही सो मन मिले रहिया, दादू अनंत न जाए। यह मन निस्दिन बाहर ही बाहर जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए उसको अंतर्मुख करना होगा। जिसका मन बाहर बाहर जाएगा उसका मन अस्थिर नहीं होगा। मन दो प्रकार के हैं, तन मन अर्थात शरीरमुखी मन और निज मन अर्थात अंतर्मुखी मन। मन का जो केंद्रीय रूप है वह निज मन है, और जो मन इंद्रियों के संग होकर बाह्य विषयों में भटकता है वह तन मन है। मन को बाहर के विषयों में आनंद मिलता है, अंतर में प्रवेश करने पर और विशेष आनंद मिलता है। इसको साधक जानते हैं। मन के सामने ही प्रकाश है, मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख तेज, मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख सेज। एक ही बात को 3 बार कहा कि मन के सामने में नूर है, तेज और ज्योति है। यदि विश्वास नहीं है तो करके देखो। जो युक्ति जानता है, अभ्यास करता है, वह प्रत्यक्ष पाता है। ऐसा नहीं कि मरने पर फल फलेगा। पढ़ना आरंभ करते हो तो पढ़ते पढ़ते ही विद्वान होते हो। इसी तरह ध्यान साधना का आरंभ करो, करते करते इसमें भी पूर्णता मिलेगी। बहुत से गुरु बहुत तरह की दीक्षा देते हैं, लेकिन यह दीक्षा कोई कोई देते हैं 10वें द्वार की बात जो जानते हैं। उसमें प्रविष्ट होने के लिए जो साधन करते हैं वे अंदर का आनंद पाते हैं। शरीर नाशवान है, सब दिन एक समान नहीं रहता। कितना भी सुंदर होना एक दिन बूढ़ा होता है और शरीर छूट जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध के वचन में आया है, राजा के सुचित्रित रथ पुराने हो जाते हैं तथा शरीर भी पुराना हो जाता है, किंतु संतों का धर्म पुराना नहीं होता। संत लोग संतों से ऐसा नहीं कहते। लोग कहते हैं इन उपदेशों से मनुष्य निकम्मे हो जाते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या बुद्ध भगवान निकम्मे थे? वे बड़े परिश्रमी थे, साहसी थे। 10वें गुरु गोविंद सिंह कैसे थे? खालसा इतिहास पढ़कर देखो। संसार की वस्तुएं नाशवान है, इसलिए उसमें आसक्त न हो। अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रियन दुखदाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगी होकर कर्म करो। कौशल से कर्म करने वाले को योगी कहते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो, कर्तव्य जानकर कर्म करो, आत्मनिष्ठ होकर कर्म करो। मैंने विचारा तो मेरे बोध में आया कि दृष्टि योग में आत्मपायन होती है। अपना निशाना अपने अंदर है, अपने उस पर लगे रहना यह आत्मरत होने का आरंभ है। इस तरह आत्मा में आलोक, इसी तरह आत्मा में लगे रहोगे। इसके लिए कुछ एकांत में भी बैठने का समय रहता है। लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता। मैं कहता हूँ सिनेमा देखने के लिए समय मिलता है, और एकांत में बैठकर थोड़ा ध्यान साधना करोगे तो क्या समय नहीं मिलेगा?
समत्व का, समाधि साधन का थोड़ा थोड़ा नित्य अभ्यास करो। जितने बड़े लोग हुए हैं सबने किया है। संसार का भी काम होगा और संसार से छूटने का, मोक्ष का भी काम बनेगा। इस वार्षिक सत्संग के अवसर पर जो तीनों दिन शुरू से अंत तक सत्संग वचन सुनेंगे वे संत मत को समझेंगे कि क्या है। हमारे गुरु महाराज सन 1897 ईस्वी में भागलपुर आए थे। पहले मायागंज मोहल्ले में सत्संग मंदिर था, खपरे का घर था, टूट गया। अब जो कुप्पा घाट में बना है उन्हीं गुरु महाराज की कृपा से उनकी पुण्य स्मृति में बना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भागलपुर जिला के महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के निकट गंगा तट पर 58वां महाधिवेशन दिनांक 10/4/1966 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।